हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो आज फिर से मैं एक पिकॉक बनाने वाली हूँ जो कि आपको ऑलमोस्ट आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हर्षिता मेहंदी स्पेस में। और इस बार मैं सिर्फ पिकॉक नहीं बना रही हूँ, पिकॉक के साथ उसकी जो मतलब कि सिर्फ पिकॉक बनाने से थोड़ा सा खाली खाली लगता है, तो उसके साथ मतलब कि उसको फिल करने के लिए, उसके लुक को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ मैंने थोड़ा सा एक महल का भी लुक दिया है। तो वो आपको कैसा लगा वीडियो आप एंड तक देखना, और आपको जो भी जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, सभी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी फ़ेदर की जो है एक रेफरेंस बना लेते हैं कि हमें इसकी फ़ेदर किस शेप में चाहिए और इसमें हमें डिज़ाइन किस तरीके का करना है। तो जिस तरीके का भी डिज़ाइन करना है उसी के शेप में हम लोग एक रेफरेंस बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन मिस्टेक ना हो जाए। और रेफरेंस बनाने के बाद जो है हम लोग इसके फ़ेदर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे फ्लावर में शेडिंग करते हैं वैसे उसी तरीके से शेडिंग करते हुए चलेंगे, और इस तरीके से हम लोग इसके फ़ेदर को कंप्लीट कर लेंगे और एक रियलिस्टिक फ़ेदर के रूप में इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से शेडिंग करनी है जिस तरीके से हमने रेफरेंस लाइन बनाई है ना। तो हम लोग चारों तरफ से शेडिंग कर लेंगे, इसके हर एक फेदर में शेडिंग कर लेंगे। लाइटली शेड करेंगे, डार्क नहीं करेंगे ज़्यादा, ताकि उसका जो हमने बीच का पोर्शन छोड़ा है वो थोड़ा सा हम डार्क देने वाले हैं। तो इसके फेदर की जो साइड की जो डिज़ाइन है उसको हम लोग थोड़ा लाइटली शेड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारी फेदर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब शायद आप लोग फेदर शेड करना सीख चुके हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन ली थी, जो हमारे महल की रेफरेंस लाइन है, उसको हम लोग अब थोड़ा सा इसके लुक को इन्हांस करते हैं, बीच बीच में शेडिंग करते हैं और डार्क करते हुए भी चलते हैं साथ साथ में इसको। ठीक है, तो अब जो हमने लाइन ले रखी थी उसी लाइन को अब हम लोग जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें डार्क करना, वहाँ पे डार्क करते हुए चलते हैं। कहीं कहीं पे फिलिंग करनी है हमें, तो फिलिंग करते हुए भी चलते हैं। और ये जो अब हमारा स्पेशल पार्ट झरोखे का पार्ट है, उसको भी हम लोग बीच में इसे लाइट शेड कर लेंगे और साइड साइड में इसको क्या करेंगे, डार्क फिल कर लेंगे। तो हमारा तीन झरोखा मिलकर बना है, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे कि इसको बीच में लाइट शेड करने के बाद इसको चारों तरफ से डार्क शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो डार्क शेड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 पिलर्स भी दिए हुए हैं, तो इन पिलर्स को भी थोड़ा सा हम लोग इन्हांस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पहले लाइट ही रखा था, फिर मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको। तो इसको करने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग दे रखी थी हमने, उसको थोड़ा सा बीच वाले लाइन को फिल कर लेंगे। हमने 5 लाइन ड्रॉ करी थी, उसमें से 2 को फिल कर लेंगे, एक को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, उसको फिल नहीं करेंगे। अब जो हमने नीचे का पोर्शन बना रखा है, ये बीच में लाइन इसलिए दी है ताकि वो परफेक्टली बन जाए, वैसे बीच वाले लाइन की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइट शेड कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी पोर्शन हमारा बचा हुआ उसमें हम लोग लाइट शेड कर लेते हैं। लाइट शेड करने के बाद जो बीच का जो पोर्शन बचा हुआ है हमारा, उसको हम लोग फिल करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है हमारी जो लाइंस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और अच्छा बना लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, तो अब हम लोग थोड़ा हमारे पिकॉक पे भी चलते हैं। हमारा पिकॉक बेचारा भी बैठा है, रॉयल तो बन गया हमारा पिकॉक, लेकिन फिर भी खाली खाली सा बैठा है। तो अब हम लोग हमारे पिकॉक की भी फिलिंग कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से बना के रखा है, लेकिन फिलिंग बेचारे की नहीं थी, आधा अधूरा शरीर बना के रखा था हमने, तो उसकी फिलिंग कर लेते हैं हम लोग।
अब जो इसको गहने पहनाए थे वो थोड़ा सा सूख चुका था, तो मुझे लगा एक बार और इस पर मेहंदी चला देते, तो मैंने चला दी। ठीक है, वैसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे फ़ोटो लेना था, तो मैंने इसलिए चला दी थी, वो एक्सेस सूख चुका था। तो अब जो है बीच का पोर्शन, इसमें हम लोग छोटे छोटे से स्पाइरल्स, मतलब मीडियम साइज़ के स्पाइरल्स बना देते हैं, क्योंकि बिना स्पाइरल्स के तो मेरी मेहंदी कंप्लीट होती ही नहीं, चाहे वो फ्लोरल हो या कोई और। तो स्पाइरल्स देना तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से स्पाइरल्स दे रही हूँ। ठीक है, अब स्पाइरल्स देने के बाद इसका जो आउटलाइन है उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। पहले डार्क नहीं करना है, बाद में डार्क करना है। और अब यहाँ जो थोड़ी बहुत मोर की बॉडी बच गई थी उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आधा अधूरा तो महल को छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए जो हमने जगह यहाँ पे छोड़ दी थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क फिल कर देंगे। जो हम जितना भी हमने स्पेस छोड़ा था, ठीक है, उस स्पेस को छोड़ने के बाद अब जो है उस स्पेस को फिल करने के बाद, छोड़ने के बाद नहीं, उस स्पेस को फिल करने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा साइड का जो पोर्शन बचा हुआ है, महल हवा में तो लटकेगा नहीं, तो उसकी कुछ पिलर्स या कुछ बाउंड्रीज वगैरह देनी पड़ेंगी। तो उधर तो हमारे मोर के फैदर ने सारी चीज़ों को ढक लिया, लेकिन इधर हमारा बाकी है। इधर का पोर्शन हमारा मोर ढक नहीं पा रहा है, तो इधर के पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सोचा कि सिंपली पिलर दे दूँ, ठीक है, बट फिर उसके बाद ध्यान में आया कि नहीं, सिंपली पिलर नहीं देना है। पहले मैंने यही सोच के यहाँ पे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करी कि सिंपली पिलर दे देती हूँ। फिर पिलर देती तो उसको थोड़ा थोड़ा सा फिल करना पड़ता, क्योंकि तार जैसा पिलर तो होगा नहीं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे क्रॉस वाली डिज़ाइन दे दी है, ताकि वो एक एज अ नेट दिखे, कि मतलब कि वो आप कह सकते हो कि एक जालीदार करके कुछ वॉल वगैरह है, समथिंग लाइक दिस। तो वो हो जाने के बाद जो हमने बीच का पोर्शन छोड़ा था उसको हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक है, मोर के फेदर में। तो उसको फिल करने का भी एक तरीका है, जो हमारा ब्रॉड एरिया है उसके फेदर के बीच वाला, वहाँ पे हम लोग एक डॉट देंगे और डॉट से ही उसको आगे की तरफ खींच लेंगे, जिससे ये लुक अच्छा आएगा। वैसे भरने का तो किसी भी तरीके से भर सकते हैं, कलर तो वैसा ही आना होता है, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग होती है उसको दिखाने के लिए वहाँ पे हमें पहले एक बीच में डॉट लेना, उसके बाद उसको खींच देना है आगे की ओर, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो हमें वैसा ही करना है। और हमारी जो मेहंदी की डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो है हमारी मेहंदी की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। तो ये रहा हमारे मेहंदी का फाइनल लुक। और मेहंदी को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।